नमस्कार। मैं मैथिली शरण गुप्त, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, पूर्व पुलिस महानिदेशक, पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश। आज मेरा ये वीडियो मिस्टर नितिन गडकरी के को संबोधित है कि कैसे क्राइम फ्री भारत की सोच के अनुसार हम भारत को एक्सीडेंट फ्री कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं आपका एक बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ। आपकी सोच कि कैसे हम बड़ी रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, कैसे अपने हाईवेज़ को बनाएँ और उनकी क्वालिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अच्छी हो। आपका वो सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें आपने कहा कि अमेरिका इसलिए रिच नहीं है और इसकी जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, बल्कि वो इसलिए रिच है क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ का बहुत अच्छा है। और आपकी जो सोच है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से और सुपीरियर और अच्छा बने। उसके लिए जो आप मनी प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आपकी सोच कि हम कैसे एथेनॉल बेस्ड गाड़ियाँ करें, जिससे कि हमारा जो कॉस्ट है, वो एथेनॉल की बेस्ड फ्यूल की कॉस्ट जो है 65 रुपीज़ पर लीटर होगी और हम एक बहुत बड़ी में जो है मात्रा में वो अमाउंट बचा पाएँगे। आपकी सोच ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी बहुत ही स्वागत योग्य है। तो सोलर, विंड, इथेनॉल, मेथनॉल, सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, इनको मिला के भारत आसानी से इंडियन एक एनर्जी एक्सपोर्टर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। जो एक बहुत बड़ी पैसा जो है जो विदेशों में जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल, इन टर्म्स ऑफ द पीओएल, वो बचाया जा सकता है, वो बहुत बड़ी रेवेन्यू बचाई जा सकती है। आपकी सोच बहुत ही बेहतर है, लेकिन आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जैसे क्राइम फ्री भारत है, ऐसे ही एक्सीडेंट फ्री भारत भी संभव है। उसी तरीके से ट्रैफिक लाइट विहीन भारत, ट्रैफिक लाइट फ्री भारत भी संभव है। मेरा ये मानना है कि जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो सब विलोपित कर दी जाना चाहिए। भारत में कोई भी रोड का इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो आपको एक अपनी लेन में आगे बढ़ना है, उसमें डायवर्सन होंगे यू टर्न लेने के लिए और यू टर्न को नेगोशिएट करके आप जिस भी डिजायर्ड रास्ते पे जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। जैसे गूगल मैप में होता है, उसी तरीके से वी कैन हैव आवर ओन सॉफ्टवेयर और वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल मैप एंड अवर गूगल मैप वुड बी हेल्पफुल टू शो द पाथ so that diversion to diversion move करते हुए without having any cross section, without having any flyover, we can have absolutely जो है ना congestion free movement। तो एक्सीडेंट फ्री भारत के लिए सबसे पहले मेरी सोच ये है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्सीडेंट के जनक कारण क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर एक्सीडेंट। तो हम जिम्मेदारी से गाड़ी नहीं चलाते हैं, एक रीजन ये है। उसका एक रीजन ये भी है कि जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस हैं, वो टाउट्स के माध्यम से जो लोग एलिजिबल नहीं है, जिन्हें ट्रैफिक और गाड़ी ड्राइव करने का ज्ञान नहीं है, उन्हें भी मिल जाता है। मुझे लगता है कि आप जैसे डायनामिक व्यक्ति को इस का संज्ञान लेना चाहिए और जहां पर एक्सीडेंट होता है, वहां पर उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस था,
और उसकी जो ड्राइविंग की कुशलता है, इसका कहीं ना कहीं टेस्ट होना चाहिए। और यदि गलत जो है ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है तो हमें ऐसी ड्राइविंग लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना जो है गाड़ी का कहना चाहिए कि लिकर के इन्फ्लुएंस के गाड़ी ड्राइव करना इंश्योर करने के लिए हम बहुत सारे सेंसर्स रख सकते हैं। तो इसका नंबर 1 तो है कि गाड़ी का फिटनेस। सो ड्राइविंग के पहले गाड़ी फिट कंडीशन में है, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट शुड बी सेंस्ड बाय द IoT डिवाइसेस, जिससे कि यू कैन शो कि द गाड़ी इज इन ए फिट कंडीशन। नंबर 1। नंबर 2, गाड़ी को जो चला रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना कुड बी सेंस्ड, एंड देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट कैमरा टू वेरीफाई कि जो ड्राइविंग लाइसेंस स्वैप किया गया है और जो ड्राइविंग सीट पर बंदा बैठा हुआ है वो एक ही बंदा है। इसको जो है वेरीफाई जो IoT डिवाइस है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि उसने पाया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपने स्वैप किया है और जो आपका फोटोग्राफ है इट इज द सेम, देन ही विल वेलकम यू, हे यू आर हैविंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मिस्टर सो एंड सो, यू आर वेलकम टू ड्राइव दिस व्हीकल। फिर जो है वो आपसे कहे कि आप अपनी ब्रीदिंग टेस्ट दें, तो एक पफ आप दीजिए और आपके ब्रेथ को वो एनालाइज करके ये इंश्योर करेगा कि आपने कोई लिकर तो कंज्यूम नहीं किया है। तो यदि पहले केस में देखिए कि यदि आपने गलत ड्राइविंग लाइसेंस के बाद गाड़ी चलाने की कोशिश की तो सिस्टम विल जनरेट ए चालान फॉर अटेम्प्टिंग टू ड्राइव विदाउट ए वैलिड लाइसेंस, नंबर 1, और ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ द लाइसेंस ऑफ समवन एल्स। दोनों कंडीशन में उसका चालान होना चाहिए। अब एज्यूम करिए कि यदि आप अंडर लिकर के इन्फ्लुएंस में हैं और जब आप पफ देते हैं, आपका ब्रीदिंग टेस्ट देते हैं और वो पाता है कि बैक एंड इंजन उसको एनालाइज करता है और पाता है कि आप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर हैं, तो वो आपका इमीडिएटली वहां चालान क्रिएट कर देगा, राइट, एंड इट विल गो टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद द प्रूफ टू फॉर द सिग्नेचर, एंड आपके पास एक चालान पहुंच जाएगा जिसको आपको पेमेंट करना है। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो गवर्नमेंट का जो है ना कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा है ना कोई लग रहा है, बैक एंड पे जो है some competent authority based on the evidence will sign it and the challan will come to you for the payment. अब यदि एज्यूम करिए कि आप लिकर के इन्फ्लुएंस में नहीं हैं तो he will welcome Mr. So and so, you are in a fit condition to drive this vehicle. अब तीसरा कारण क्या होता है कि हम कई बार बहुत एक्सर्शन में गाड़ी चलाते हैं, लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं, हमको हमको नींद आने लग जाती है और कई बार नींद के इन्फ्लुएंस में भी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसा अमूमन जो है ट्रक्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स उनके मालिक जो है पैसे बचाने के लिए एक ही ड्राइवर को लंबे समय तक यूज करते हैं। अब अज्यूम करिए कि हम ये फिक्स करें कि एक व्यक्ति 8 घंटे 6 घंटे वटेवर हम डिसाइड करें कि एट ए स्ट्रेच इस ड्यूरेशन से ज्यादा कोई गाड़ी नहीं चला सकता है, राइट। अब जब आपने गाड़ी चलाना चालू की, द बैक एंड इंजन कीपिंग ट्रैक ऑफ योर टाइमिंग, एंड वो आधा घंटे पहले 15 मिनट पहले जो भी हम फिक्स करते हैं, इट विल गिव यू अ वार्निंग, मिस्टर सो एंड सो, यू आर लेफ्ट विद दिस मच ऑफ द ड्राइविंग टाइम। और ये डाटा आपके पर्सनल जो है ड्राइविंग रिकॉर्ड में जा रहा है। तो यदि आप उस गाड़ी को छोड़ के कोई दूसरी गाड़ी में ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, सिंस यू हैव टू स्टॉप योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड दैट विल बी वेरीफाइंग यू फ्रॉम योर फेस, तो वो आपको उस गाड़ी को भी नहीं चलाने देगा। मिस्टर गुप्ता और मिस्टर सो एंड सो, अभी आपने जो है इतनी गाड़ी चलाई है और यू हैव नॉट टेकन रिक्वायर्ड रेस्ट, so you are advised to take rest. अब जो है सभी गाड़ियों पे we can put GPS devices which you are already having the plan, or we can have a very peculiar some identity device, and उससे जो है we can really calculate the lane discipline, we can find out the lane discipline, and we can even calculate the inter vehicle space.
तो हमारा जो अभी कंजेशन होता है क्योंकि कोई भी गाड़ी कहीं भी घुसाड़ देता है और उसके कारण जो है गाड़ी चलाने के लिए जो है जगह नहीं बचती है और फिर सभी लोग जो है मजबूरी में कम स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं। तो आप जिस लेन में हैं उसकी स्पीड लिमिट क्या है, यदि वो उससे कम चला रहे हैं तो आपका चालान क्रिएट हो जाएगा। यदि आप 2 गाड़ियों के पास में लेके पहुंच जाते हैं तो आपका चालान हो जाएगा और एक चालान जो है ना सैटेलाइट के थ्रू संभव होगा। तो वैसी स्थिति में जब गाड़ियां एक डेफिनेट डिस्टेंस के से नजदीक नहीं जाएंगी तो कॉलिजन का तो सिचुएशन ही नहीं बनेगी। तो हमने सभी पॉजिटिव फैक्टर्स को अटेंड कर लिया है और यदि इन सब पॉजिटिव फैक्टर्स को अटेंड करने के कारण यदि यदि एक्सीडेंट का पॉजिटिव फैक्टर्स ही रिमूव हो गए हैं तो हम जो है एक्सीडेंट फ्री भारत क्रिएट कर सकते हैं। जहां कहीं इन सब के बावजूद भी ओवर नेग्लिजेंस के कारण एक्सीडेंट हो सकता है तो देन वी कैन एड्रेस, वी विल फाइंड आउट कि द सिस्टम विल बी नोइंग एवरीथिंग, तो इट विल नो कि कहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहां पर रोड इंजीनियरिंग का डिफेक्ट है क्या, वहां पर ड्राइविंग का गलत वो है वो डिफेक्ट है क्या। सो वी कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई द स्पॉट्स और उन स्पॉट्स का जो है स्पॉट्स इटसेल्फ इज ए पॉजिटिव फैक्टर फॉर द एक्सीडेंट, तो दोज पॉजिटिव फैक्टर कैन आल्सो बी रिमूव्ड। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम कितना बड़ा पैसा जो है ना बचा सकेंगे। हमें बहुत सारे जो फ्लाईओवर्स हैं उन्हें नहीं बनाना पड़ेगा या जहां पे फ्लाईओवर बहुत आवश्यक है केवल वहीं बनाना होगा। नंबर 2, कहीं पर भी रेड लाइट नहीं होगी, कहीं पर ट्रैफिक लाइट नहीं होगी, सभी जो है ना क्रॉस सेक्शंस जो है ना दे विल बी क्लोज्ड। तो आपको जो है जिस रूट पर भी जाना है you have to come through the diversion, you have to take a U-turn to to go in a particular lane in which you want to go, and आपका इंटर व्हीकल डिस्टेंस जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। और हम जो है जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें एक टाइम लाइन में हम वो ये डिवाइसेस IoT डिवाइसेस फिट कर सकते हैं। इन IoT डिवाइस की कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं होगी, इट इज नो रॉकेट साइंस, इट कैन बी क्रिएटेड एट एनी टाइम। एंड हम जो है टाइम ऊपर से जो है चूंकि इतनी कितनी गाड़ियां हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस स्वैप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ऐसे बिना स्वैप की कितनी गाड़ियां चल रही हैं उसमें ऐसे IoT डिवाइसेस नहीं है, ये बैकएंड इंजन को मालूम रहेगा। तो हम उसे जो है सैटेलाइट पे जो इंफॉर्मेशन डाटाबेस में जा रही, क्लाउड स्टोरेज में जा रही है, उससे आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि हु इज वायलेटिंग गवर्नमेंट ऑर्डर for not putting those IoT devices in their driving protocol। तो यहाँ पे हम जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको फोर्स कर सकते हैं, उनको नियम बना सकते हैं कि वो उनकी जो गाड़ियां हैं वो अपने जो है ना जिनको गाड़ियां बेची गई हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, हमारे पास इंश्योरेंस डाटा से भी मालूम है कि मालिक का जो है क्या नंबर है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, एंड वी कैन रीच आउट and at very minimum cost we can fit those IoT devices which can read your driving license, which can verify your driving license, which can verify your fitness certificate, and we can put some chip or some kind of the thing so that the GPS and other identity of the vehicle that could be read even without making use of the camera। तो हमें सैटेलाइट से और अदर डिवाइसेस से, अदर सेंसर से, RFID सेंसर से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकेंगे जो कि हमें एक्सीडेंट फ्री भारत के निर्माण में भी मदद होगा। हमें एक ट्रैफिक कंप्लायंस के लिए विदाउट ट्रैफिक पुलिसमैन भी हम कर पाएंगे और हम एक एक्सीडेंट फ्री भारत का निर्माण कर पाएंगे। माननीय नितिन गडकरी जी, यदि आप चाहेंगे तो मैं आपके सामने इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन भी दे सकता हूं। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी टीम वो गजेट और टेक्निकल सॉल्यूशन भी आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी जो पॉलिसी में जो है चेंजेस लाइए, नोटिफिकेशन जारी करिए, क्योंकि यू आर वेरी गुड एट कन्विंसिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द व्हीकल। तो हम उनसे बात करें और उन्हीं मैन्युफैक्चरर ऑफ द व्हीकल के माध्यम से वो गाड़ी को जो है ना कॉल करें और गाड़ी में जो है ये इसकी रेट्रोफिटिंग कर दें, तो पुराने गाड़ियों में भी ये सेंसर IoT डिवाइसेस लगाए जा सकेंगे। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो आज जो करीबन 1,60,000 से ज्यादा जो है फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जो इंज्योर होने वाले हैं
जो रोजी रोटी खोने वाले हैं उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। और तो हम इस बड़ी संख्या में जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉस कंट्री को हो रहा है, वो हम रोक पाएँगे ट्रैफिक लाइट पर, और जो हमें टाइम लग रहा है और जो अननेसेसरी कंजेशन है, उसको भी हम रिड्यूस कर पाएँगे। एंड दैट एक्सपीरियंस ऑन द रोड वुड बी डिफरेंट। और फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ वो रोड एक्सपीरियंस एंड ड्राइविंग ऑफ ए व्हीकल वुड बी ए वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अनुनय कर रहा हूँ, नितिन गडकरी जी इस पर ध्यान देंगे और एक एक्सीडेंट फ्री भारत के निर्माण में आगे बढ़ेंगे। क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा जो भी सहयोग संभव है, मैं साहस वो सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।